एक्सपेंसेस मुझ पे बहुत ज्यादा है कंपेयर टू मेरा असेट, मतलब जो मेरी, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये ट्रांजेक्शन दो तरह का होता है। ट्रांजेक्शन मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गाइस, वेलकम टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अभी हर एक चीजों की मतलब अपनी एक लैंग्वेज होती है, राइट? जो टीनेज बच्चों की जो लैंग्वेज होती है वो जो आउट ऑफ द सर्कल है उनके लिए समझने में डिफिकल्टी होती है, वैसे ही अकाउंट्स की एक लैंग्वेज है। तो आज के सेक्शन में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने वाले हैं। जब भी इन चीजों का जब जिक्र होगा तो यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड नो कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस यूज होता है, कैपिटल, एसेट, लिएबिलिटी, तो कुछ कुछ इसके टर्म्स है जिसका हम मीनिंग समझेंगे एंड यहाँ पे उसका क्या मीनिंग है ये समझेंगे। इसके पहले हमने सारे थियोरेटिकल जो पार्ट है वो कवर कर लिया है। बुक कीपिंग का मीनिंग, अकाउंटेंसी का मीनिंग, देन व्हाई बुक कीपिंग इज इंपॉर्टेंट, बुक कीपिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एंड ये मेंटेन क्यों किया जाता है, देन हिस्ट्री ऑफ बुक कीपिंग, तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके फीचर्स, तो ऑल दोज थिंग्स वी हैव कवर्ड। एंड आज हम लोग बीके की लैंग्वेज मतलब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझने वाले हैं। सबसे पहला है ट्रांजैक्शन। दो तरह का ट्रांजैक्शन होता है। Transaction is exchange of goods and services for money और मनी वर्थ। तो ये आपने ये कहीं सुना है, बिजनेस एक्सचेंज ऑफ ट्रेड का भी मीनिंग यही है, बट यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है, ट्रांजेक्शन दो तरह का होता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जहां पे पैसा, जहां पे कैश और क्रेडिट होता है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में मतलब कैश को यूज किया जाता है, कैश ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। अभी कैश ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन, आपने कोई गुड्स परचेस किया है एंड डायरेक्टली कैश में आपने क्या किया, पे कर दिया है। गुड्स आपने सेल किया है एंड आपको कैश पेमेंट मिला है, तो दिस इज कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट मतलब यहाँ पे जो बायर है उसके पास राइट नाउ ही डजंट हैव मनी टू पे, तो उसको आपने क्या किया, टाइम दिया हुआ है, तो वो उस सर्टेन टाइम के बाद वो सर्टेन टाइम पीरियड को यूज करके एंड जो डेट आपने फाइनल डेट दिया है उस डेट को वो पेमेंट करेगा। तो आपने मतलब क्या दिया, उसे क्रेडिट टाइम दिया है, तो दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब आपने इसको कुछ दिनों का टाइम दिया है, उसमें वो क्या करेगा, पैसे अरेंज करेगा एंड आपको पे करेगा। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है। ट्रांजैक्शन मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ, पैसा या पैसा का वर्थ। तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कुछ आप सेल कर रहे हो तो आपने डायरेक्टली क्या किया है, आपको कैश मिला है, तो कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आपको पैसा अभी नहीं मिला है बट आपको कुछ टाइम के बाद जरूर मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में बार्टर आता है। अब बार्टर के बारे में आपको क्या ही बताऊं, आपको पता है बार्टर गुड्स के बदला क्या होता है, गुड्स एक्सचेंज होता है। मतलब यहाँ पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आपको गुड्स चाहिए तो गुड्स के मतलब गुड्स आर एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ। ट्रांजैक्शन दो तरह का है, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश डायरेक्टली कैश इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, मतलब आपने अगर कुछ सेल किया है तो आपको कैश में पैसा मिल गया है। एंड ऑन द अदर हैंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिलता,
कुछ टाइम के बाद मिलता है, आपने उसको क्रेडिट पीरियड दिया है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, यहाँ पे नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, बार्टर है, जो गुड्स के बदले गुड्स क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट इज एंट्री। नाउ व्हाट इज एंट्री? सी, सबसे पहला जो हमने बुक कीपिंग में जो पढ़ा था, बुक कीपिंग में बुक्स मेंटेन होता है, रिकॉर्ड होता है, क्लासिफाई होता है। तो ये एंट्री जो है, मतलब जो जो ट्रांजेक्शन्स होगा, आपने कुछ परचेस किया है, आपने कुछ सेल किया है, आपने कुछ एक्सपेंसेस पे किया है, तो वो रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, तो उसकी एंट्री होगी बुक्स में, जर्नल बुक में। तो दैट इज एंट्री, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज एंट्री। यहाँ पे सिस्टमैटिकली डेट वाइज चीजें क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे। अभी नेक्स्ट है नरेशन। अभी नरेशन क्या होता है? सी, आपने एंट्री से सबसे पहला, सी अगर आप लोग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग अगर हम देखेंगे, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन होता है, देन उसका वाउचर बनता है, वाउचर के बाद जर्नल बुक्स में वो रिकॉर्ड होता है। जर्नल बुक मतलब वहां पे डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, डे टू डे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होता है। देन उसके बाद लेजर बनता है। अभी लेजर में क्या होता है, क्लासिफाई होता है। उसके बाद जो अकाउंटिंग में जो स्टेटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, वो अकाउंटिंग में वो रेडी होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है एंट्रीज रिकॉर्ड करना, तो दैट इज एंट्री, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अभी नरेशन क्या है? इट इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जो आपने एंट्री रिकॉर्ड की है, जो ट्रांजैक्शन की एंट्री आपने रिकॉर्ड की है, उसके जस्ट बिलो दैट यू हैव टू राइट नरेशन। नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जो ट्रांजैक्शन, जो एंट्री है उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। इज इट वेरी क्लियर? तो अभी हम लोगों ने कौन से टर्म्स देखा है? ट्रांजैक्शन देखा है, एंट्री देखा है, नरेशन देखा है। नाउ गुड्स। अभी गुड्स क्या होता है? It refers to merchandise, commodities in which a businessman deals. अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो मेरा जो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है वो क्या हो रहा है, फर्नीचर हो रहा है। तो फर्नीचर इज गुड्स फॉर मी, मेरे लिए गुड्स क्या है, फर्नीचर। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल सेलर है, वो जो वेजिटेबल्स है उसके लिए क्या है, गुड्स है। तो गुड्स रेफर टू merchandise, commodities in which a businessman deals. तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। ट्रांजेक्शन, व्हाट इज ट्रांजेक्शन? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ। अभी ट्रांजेक्शन दो तरह का होता है, मॉनेटरी जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, नॉन मॉनेटरी जहां पे गुड्स के बदले में गुड्स, जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मॉनेटरी में पैसा इन्वॉल्व होता है, चाहे वो कैश हो, क्रेडिट हो। क्रेडिट बेसिस पे क्या होता है, पैसा अभी नहीं मिलता बट इन फ्यूचर मिलता है। अभी उसके बाद एंट्री, एंट्री क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली इन अ प्रॉपर मैनर इन जर्नल बुक। जर्नल बुक में ट्रांजेक्शन को क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया। नरेशन, नरेशन राइट बिलो जो एंट्री है, एंट्री के जस्ट नीचे हम क्या लिखते हैं, नरेशन लिखते हैं। नरेशन इज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन विच डिस्क्राइब योर एंट्री। तो नरेशन पढ़ के आपको समझ में आएगा कि मतलब किस चीज की एंट्री की गई है। उसके बाद है गुड्स। गुड्स क्या है, गुड्स कमोडिटीज है जिसमें बिजनेसमैन क्या करता है, डील करता है। तो ये सब चीजें हमें क्लियर है, ट्रांजेक्शन, एंट्री, नरेशन, गुड्स। जब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें हमें क्या होगी, ये सारी चीजों को हम यूज करेंगे। तो ये काइंड ऑफ ये बुक कीपिंग, मतलब ये जो आपका अकाउंट्स है, इसकी एक लैंग्वेज है एंड जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अभी नेक्स्ट है सी कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन। जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, वो कुछ पैसे स्टार्टिंग में वो क्या करता है, एक अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है, तो दैट अमाउंट इज कैपिटल। अभी इसका एक फॉर्मूला भी है, एसेट माइनस लायबिलिटी।
से जो असेट्स है, जो मतलब असेट्स जो रहता है, अभी असेट्स आप बोलोगे कि असेट्स क्या है? असेट्स वो सारी चीजें हैं, मतलब अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है एंड आपके पास प्रॉपर्टी है एंड उसका मॉनेटरी वैल्यू है, तो दैट इज एसेट। एंड लाइबिलिटीज, आपको अगर किसी को कुछ पैसे रिटर्न करने हैं, कुछ पैसे देने हैं, तो दैट इज लाइबिलिटी। तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो ओनर्स फंड है, एंड ये इसका ये फॉर्मूला है एसेट माइनस लाइबिलिटी, यू विल गेट कैपिटल। तो बेसिकली कैपिटल क्या है? कैपिटल द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल, और इसको नेटवर्थ भी बोला जाता है। द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी, एसेट हमेशा, अगर आपका एसेट जो है वो ज्यादा है आपके लाइबिलिटी से, तो दैट मीन्स आपकी कंपनी जो है वो काफी साउंड है, आपकी कंपनी की पोजीशन अच्छी है। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेसमैन क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। अभी नेक्स्ट है ड्रॉइंग। अभी यहाँ पे ड्रॉइंग मतलब क्या होता है? सी, अगर मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स को क्या किया है? बिजनेस से ड्रॉ किया है, मतलब गुड्स को मैंने क्या किया है? मैंने सेल नहीं किया है, अभी मैंने किसी को फ्री में दे दिया है। अभी फ्री में देने का भी दो तरीका होता है। फ्री, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई डिस्ट्रीब्यूट दोज गुड्स एज अ फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, तो वो अलग हो जाता है, राइट। बट यहाँ पे मैंने वो गुड्स को पर्सनल यूज के लिए अपना ड्रॉ किया है, तो दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग। मतलब बिजनेस में से आपने क्या किया है? अगर गुड्स होगा तो आपको गुड्स लिखना है, अगर पैसे होगा तो पैसे अमाउंट लिखना है, जो बिजनेसमैन जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ करता है, विड्रॉ करता है। अभी नेक्स्ट है डेटर एंड क्रेडिटर्स। अभी डेटर कौन होता है? डेटर वो लोग हैं, द वन हु ओन मनी टू योर बिजनेस, एंड क्रेडिटर्स आर द वन whom you owe money, your business owe money। अभी डेटर जो है, डेटर वो लोग हैं जिनको आपने क्या किया है? गुड्स बेचा है एंड आपका पैसा जो है वो पेंडिंग है, आपका पैसा जो आने वाला है, एंड वो लोग आपको पे करने वाले हैं। तो ये लोग कौन है? डेटर है, जिनके पास कंपनी का पैसा होता है, आपके बिजनेस का पैसा होता है, जो आने वाला है। एंड क्रेडिटर वो लोग हैं जिनको बिजनेस को पे करना होता है। तो अभी समझो, इसके एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो काइंड ऑफ डेटर है आपके, बिकॉज उन्होंने जो पैसा पे करना चाहिए उन्होंने पे नहीं किया है, तो वो आपको पे करने वाले हैं, तो उनसे आपको पैसा लेना है, तो वो डेटर है। एंड क्रेडिटर समझो आपके सप्लायर हैं, जिन्होंने कंपनी को, आपके बिजनेस को रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, इनको आपको पैसा क्या करना है? पे करना है, तो ये कंपनी के कौन है? क्रेडिटर है। तो आई थिंक ये दोनों टर्म बहुत सिंपल है। डेटर जिससे बिजनेस को पैसे लेने हैं, एंड क्रेडिटर वो है जिसको बिजनेस को पैसे देने हैं। तो आई थिंक दिस टू टर्म्स इज वेरी क्लियर। अभी नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर सबसे पहला है। एक्सपेंडिचर से ये समझना बहुत इजी है। ये मतलब जो कंपनी के एक्सपेंसेस है, पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये कंपनी की लाइफ टाइम में बार बार नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंपनी के जो असेट्स है, मशीन्स है, एंड उसको रिपेयरिंग के लिए, मतलब उसको रिपेयर किया जाता है, उसको रिपेयरिंग के लिए उसको एक्सपेंसेस लगता है। सी, अभी समझो अगर आपने कंपनी ने मशीन लिया है, देन उसको जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, तो दैट इज ऑल्सो, उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बोल सकते हैं, जिसका बेनिफिट कंपनी को इन फ्यूचर मिलने वाला है।
वो मशीन जो है जो आप यूटिलाइज करोगे गुड्स बनाने के लिए, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई एडेड बेनिफिट बिजनेस में नहीं होता। ये डे टू डे जो आपका ट्रांजेक्शन, मतलब डे टू डे जो आपका ऑपरेशन है, जो मतलब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये वो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गुड्स बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, देन यू हैव टू पे रेंट, तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाई देता है। अभी नेक्स्ट है डेफर्ड एक्सपेंडिचर। सी डेफर्ड एक्सपेंडिचर जो है, इसके साथ एक प्रॉब्लम है। सी ये एक्सपेंस है बट ये दिखता असेट में है। ऐसा क्यों है? सी कंपनी इसको एक्सपेंडिचर, ये कंपनी का एक्सपेंडिचर है, बट कंपनी इसे एज ए एक्सपेंडिचर मान के नहीं चलती, कंपनी इसे एसेट मानती है। तो जब हम एसेट पढ़ेंगे तो उसमें एक फिक्टिशियस एसेट है, मतलब जो दिखाई नहीं देता। फिक्टिशियस मतलब सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में है, तो ये ऐसा एसेट है। अभी इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? सी ये जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अभी फॉर एग्जांपल मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत मतलब लाइक देयर इज दिस कंपनी, दिस बिजनेस, एंड दे आर गोइंग टू एंटर मार्केट एंड दे हैव प्लान्ड अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। उनका जो उन्होंने एक एंट्री करने का, देन एक एडवर्टीजमेंट करने का काफी अच्छा स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाया है। तो उसको compete करने के लिए मैंने भी अपना एक स्ट्रैटेजी बनाया है। एंड वो जो मैं एडवर्टीजमेंट में प्लान कर रही हूँ, मतलब जो होर्डिंग्स लगाना, देन जो मेरा एडवर्टीजमेंट का प्लान है, तो मुझे ऐसे पता है कि ये जब इस तरह से मैं इसका 1 मंथ 2 मंथ एंड इतना खर्च करने के बाद, मतलब फॉर एग्जांपल जितना भी पैसा मैं एडवर्टीजमेंट में अगर मैं लगाती हूँ, तो 10 इयर्स तक उसका क्या रहेगा, इफेक्ट रहेगा। तो मतलब ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका इफेक्ट 10 इयर्स तक रहेगा एंड बिजनेस को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक तरह का खर्च है, एक्सपेंडिचर है, बट ये आपको असेट, अगर आपको असेट्स में कहीं दिखाई देगा तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये बिजनेस ने ऐसा खर्च किया है जिसका बिजनेस को ये उम्मीद है कि इसका बेनिफिट बिजनेस को काफी लंबे समय तक आता रहेगा। अभी नेक्स्ट है डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, बिकॉज वो डिस्काउंट जो है वो डायरेक्टली लिस्ट प्राइस पे मिलता है। लिस्ट प्राइस मतलब जो आपका जो जो प्रोडक्ट है, जो आपका गुड्स है, उसका जो एमआरपी प्राइस है, उसी पे ये डिस्काउंट मिलता है। तो ये सेलर के लिए भी है एंड बायर के लिए भी है। तो ये डायरेक्टली, मतलब जो डिस्काउंटेड अमाउंट है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है। तो ये डिस्काउंट जो है कहीं भी बुक्स में शो नहीं होता। अभी सेकंड है कैश डिस्काउंट। सी डिस्काउंट हम सबको पसंद है। अभी कैश डिस्काउंट, अभी अगर मुझे कोई बोलेगा कि ये आप मतलब अगर आप इसे ये परचेस मशीन परचेस करोगे एंड आप ईएमआई में पे करोगे, तो आपको 16,000 में आपको पूरा ईएमआई जो है वो 10 मंथ्स में आपको 16,000 मिलेगा। बट अगर आप राइट नाउ अभी पे करते हो तो आपको हम 14,000 में करके दे देंगे। तो 2,000 का डिस्काउंट वो मुझे इंस्टेंटली मिल रहा है। तो मैं मतलब आई थिंक ट्वाइस एंड देन मैं सोचूंगी कि मुझे एनी हाउ मेरा 2,000 बच रहा है, तो मैं क्या करूंगी, 14,000 इमीडिएटली आई कैन पे। तो यहाँ भी वही है, कैश डिस्काउंट जो है ये सेलर के लिए काइंड ऑफ एक्सपेंस है। सेलर जो है ये मतलब काइंड ऑफ एक्सपेंस सेलर ये बायर को प्रोवाइड करता है ताकि उसका पेमेंट जो है वो रिकवर हो जाए। एंड ये एक्सपेंस है, तो ये जो डिस्काउंट है ये पीएनएल में आपको डेबिट साइड दिखाई देगा, बिकॉज ये एक तरह का क्या है, खर्च है। आप इसको लॉस भी समझ सकते हो एंड ये एक तरह का खर्च है ताकि आपका पैसा जो है वो टाइम से आ जाए। अभी नेक्स्ट है असेट्स।
टेंजिबल एसेट्स, एसेट्स मतलब क्या होता है? एसेट्स कंपनी के पास जो बिजनेस के पास जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज एंड अदर वैल्यूएबल जो है चीजें हैं जिसकी मार्केट में वैल्यू है, जो मॉनेटरी टर्म्स में जो कैलकुलेट हो सकता है, दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज एसेट्स। अभी एसेट्स जो है वो टेंजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल तो समझ में आता है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं एंड जो विजिबल है, बट इनटेंजिबल एसेट्स ऐसा होता है जो दिखता नहीं है। अभी इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल आएगा, इसके एग्जांपल में इनटेंजिबल में गुडविल। सो गुडविल आपने 10 साल आपने बहुत मेहनत करके आपकी कंपनी का नाम बनाया है, गुडविल, तो इसे हम मॉनेटरी टर्म्स में क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सी ये गुडविल का इफेक्ट क्या होता है, मतलब आपका इतना अच्छा गुडविल मार्केट में है कि आपको इन्वेस्टर को ढूंढना नहीं पड़ता। अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इजीली आपको लोग मिल जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये मार्केट में गुडविल जो है इसे भी हम क्या करते हैं? मॉनेटरी टर्म्स में शो करते हैं। तो ये इनटेंजिबल एसेट है। अभी टेंजिबल एसेट्स में फिक्स एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस। फिक्स एसेट आपका लैंड, मशीनरी, सब एग्जांपल है फिक्स एसेट के। लैंड, मशीनरी, देन बिल्डिंग, एंड नेक्स्ट है करंट एसेट। सी करंट एसेट जो है ये इसका मतलब ये 1 ईयर के लिए इसका टाइम पीरियड कम होता है, मतलब इसको इमीडिएटली आप क्या कर सकते हो? कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि आपने उधार पे कुछ गुड्स बेचे हैं, तो वो डेटर जो है वो क्या है? वो आपके करंट एसेट है, डेटर। देन आपका जो स्टॉक है, आप मतलब जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो भी काइंड ऑफ क्या है? एसेट है, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो करंट एसेट में वो सारी चीजें आती है जो इमीडिएटली क्या हो सकती है? कैश में कन्वर्ट हो सकती है। अभी एसेट हो गया। देन नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज। सी लाइबिलिटी जो है ये वो सारा पैसा है, मतलब इसमें वो सारा पैसा जो आप कहीं ना कहीं आपको पे करना है, जो आप ओन करते हो, जो आप किसी को ओन करते हो, जैसे लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स, देन कैपिटल। तो ये सब क्या है? लाइबिलिटी है, जो बिजनेस को किसी और को मतलब सारे पैसे क्या है? देने हैं। तो लाइबिलिटी जो है, फिक्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी फिक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। सी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो फिक्स लाइबिलिटी, जैसे आपने 15 ईयर्स का आपने कहीं से लोन लिया है बिजनेस में, तो वो फिक्स लाइबिलिटी है। देन कैपिटल जो है दैट इज फिक्स लाइबिलिटी। एंड करंट लाइबिलिटी जिसका टाइम पीरियड क्या होता है? शॉर्ट होता है, एंड जो मतलब जो तुरंत क्या हो सकता है, मतलब 1 साल के टाइम पीरियड में ही उसको आपको क्या करना है? पे करना है। जैसे क्रेडिटर्स है, जो आपके सप्लायर है, आपको उनको पैसे पे करने हैं, तो वो जो क्रेडिटर्स है ये करंट लाइबिलिटीज में आएंगे। देन आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया है तो वो आपका करंट लाइबिलिटी में आएगा। आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्च आपने, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जो एक्सपेंसेस है वो आपने पे नहीं किया है, तो वो भी क्या आएगा? करंट लाइबिलिटी में आएगा। एंड इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। सी नाउ व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस? सी प्रॉफिट जब आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस जो है, जब आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, आपने प्रोडक्ट बनाया 50,000 में, आप उसको सेल कर रहे हो 70 में, तो दैट मीन्स यू हैव अर्न प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट हुआ है। एंड ये वाइस वर्सा, मेरा कॉस्ट प्राइस बहुत ज्यादा है एंड मेरा सेलिंग प्राइस कम है, तो मुझे लॉसेस फेस करना पड़ेगा। जैसे सेम एग्जांपल, मेरा कॉस्ट प्राइस 50,000 है बट मुझे मेरे प्रोडक्ट 30,000 में बेचना पड़ रहा है, तो मुझे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 20,000 का मुझे लॉस हो रहा है। अभी नेक्स्ट है जब आप ये टर्म सुनोगे, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। सी सॉल्वेंट बोला जाएगा जब लाइक माई बिजनेस इज इन अ गुड कंडीशन, मेरा जो एसेट है दैट इज मोर कंपेयर टू माई लाइबिलिटीज, मतलब द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटी। तो ये अगर पोजिशन है मेरे बिजनेस का, तो दैट मीन्स आई एम सॉल्वेंट।
मेरे जो मतलब जो मेरी लाइबिलिटीज है वो कम है एंड मेरे असेट्स क्या है, ज्यादा है। तो दैट मीन्स मेरा बिजनेस का जो पोजीशन है वो साउंड है। आई एम केपेबल टू पे ऑल माई डेब्ट्स, मेरे जो भी लोन वगैरह है वो मैं सब केपेबल हूँ पे करने के लिए। तो मतलब माई पोजिशन इज सॉल्वेंट। अभी मुझे इनसॉल्वेंट कब बोला जाएगा? इनसॉल्वेंट बोला जाएगा जब मेरी लाइबिलिटीज ज्यादा है, कर्ज मुझ पे बहुत ज्यादा है कंपेयर टू मेरा असेट, मतलब जो मेरी प्रॉपर्टीज है, जो मेरा वैल्यूएबल है वो बहुत कम है एंड कर्ज मुझ पे बहुत ज्यादा है। तो ये सिचुएशन में क्या हो जाएगा इनसॉल्वेंट। मतलब ये इंसॉल्वेंट सिचुएशन है जहां पे मतलब मैं इंसॉल्वेंट हो गई हूं। अगर ऐसा सिचुएशन अगर आएगा कि मेरे कर्ज बहुत ज्यादा है एंड कंपेयर टू दैट मेरे एसेट जो है वो कम है। अभी नेक्स्ट है लास्ट अकाउंटिंग ईयर। फर्स्ट अप्रैल टू 31 मार्च, ये अकाउंटिंग ईयर है। अभी सी पहले जो ट्रेडिशनल कैलेंडर एंड जो कैलेंडर ईयर यही फॉलो होता था, बट बिकॉज ऑफ टैक्स देन कुछ टाइम के बाद हम ये अकाउंटिंग ईयर फॉलो करने लगे हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग ईयर। एंड आप जब भी हम हमारे जर्नल बुक में या तो हमारे लेजर में या तो हम ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे या आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा, तो हम जब भी अकाउंटिंग ईयर 1 ईयर जब हम कंसिडर करेंगे तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये हमारा ईयर है। जैसे कैलेंडर ईयर कैसे होता है, 1 जैन टू 31 दिसंबर, ये कैलेंडर ईयर है। जो नॉर्मल है, जो हमको पता है, ये अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो आई होप जो भी टर्म्स पढ़ा है, ये बीके का जो हमने लैंग्वेज पढ़ा है, ये आपको काफी इजी हुआ है एंड आपको समझ आया है। बिकॉज ये सारी चीजें हम ये ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये सब सारे टर्म्स जो है हम यूज करेंगे। एंट्री करना है, तो दैट मीन्स अभी एंट्री करना है, क्या एंट्री करना है, जो ट्रांजेक्शन हुआ है इसको रिकॉर्ड करना है। नरेशन लिखना है, उसको ब्रीफ, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, और राइट बिलो दी एंट्री, उसको नरेशन बोलते हैं। तो ये सब जो टर्म्स है हम यूज करेंगे एंड ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमें पता होना चाहिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। So with this, I would like to end today's session.